और उसी समय भगवान आ रहे हैं। सबरी माँ, अरे आपको कुछ पता भी है? अरे मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग क्या कह रहे हो? जिनकी आप प्रतीक्षा आप लोग गाना चाहेंगे, ज्यादा नहीं गाएंगे, उसको ही बहुत प्रचलित भजन है, तो आप सभी बड़े प्रेम से मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ताली बंदो सभी गाइए सभी। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे। जय हो प्रभु, जय हो। आज मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। आज जो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे वचन दिया था मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के कि सबरी तूने मेरी तन मन से सेवा की है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। एक दिन आएगा अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं परमात्मा तेरी कुटिया में पधारेंगे। आज भगवान में धन्य हो गई। हाँ, नित्य प्रति नित्य नए फल एकत्रित करती है और आज भूल रही है। खिलाओ सबरी थारा मीठ। देखिए पहले चाख रही है। भगवान देखती हूँ ये फल ये पेड़ खट्टा तो नहीं हो गया, मीठा है। भगवान की सबरी मैया की जो ये तो खट्टा है, फेंक दो उसको। इसको फेंक देती। ये मीठा है, ये लो लो। मीठा लगे पोरो सबरी थारा मीठा लागे। लखनलाल जी ने उनको फेंक दिया। लखनलाल जी ने बेरों को नहीं खाया, उनको फेंक दिया, तो ये अपराध हो गया भक्त का। आप जानते हैं वही बेर क्या बने जाते हैं। जिन बेरों को फेंक दिया लखनलाल ने वो क्या बने? वही हिमालय में उस पर्वत के ऊपर जाकर के संजीवनी बूटी बने। क्या बने? संजीवनी बूटी। जिन बेरों का अनादर किया उन्हीं बेरों ने लखनलाल के प्राण बचाए। यह है भक्ति मामा। बहु कौशल्या यंत्र प्राप्त होता है उसको सब कुछ मान करके उसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा दिखा करके उसका जाप करना, ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठदम सी विरत बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। और मेरी छठी भक्ति है कि शीतलता से रहना, किसी के प्रति अपने हृदय में छल कपट द्वेष राग नहीं रखना, सबके प्रति प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करना,
ये मेरी छठी भक्ति है। सातम सम मोहिम है जग देखा, मोते अधिक संत कर ले। इस सारे संसार में मुझे जगतपति को मेरा स्वरूप मान करके सारे संसार को देखना है, और ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और मेरी आठवीं भक्ति है कि सपने में भी किसी के प्रति दोष ना रखे, यथा भाव सेवा से मेरा कार्य करे, और संतों में मेरा स्वरूप रखे, और जितना मिले उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब और मेरी नौवीं भक्ति है कि मेरे भरोसे रहकर के जीवन व्यापन करना, और जीवन में कैसी भी हानि लाभ क्यों ना आए उसे मेरे ऊपर छोड़ करके सब भाव से उसमें रहना, ये मेरी नौवीं भक्ति है। जय जिनके होई नार पुरुष से चराचर कोई। और इस संसार में नारी या पुरुष कोई भी हो, जिसमें भी मेरी एक भक्ति भी विराजमान होती है, वह मुझे संसार में सबसे प्रिय लगता है। और माता, आप में तो 9 की 9 भक्ति विराजमान है। ये जो मैंने नवदा भक्ति का उपाख्यान किया है, यह तो मैंने संसार के जीवों के लिए किया है। जय हो जय हो जय हो। ई शुद्ध भावनी अब पूछ रहे जानकी के बारे में। मैं अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में वास करने के लिए आया था, किंतु दुर्भाग्य से कोई राक्षस हमारी भार्या का हरण करके ले गया है। यदि आपको कुछ पता हो तो आप कृपा कर हमें बताएं। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहे होई सुग्रीव मिताई। हे भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर एक पंपापुर नाम का सरोवर है, और वहाँ ऋषि मुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी निवास करते हैं। आप उससे मैत्री कीजिए और वही मातेश्वरी जगत जननी जानकी की खोज कराएंगे भगवान। ठीक है माते। और रामचंद्र भगवान की आगे चले हैं बहोरे रघुराई। बोलिए सुग्रीव महाराज की। बोलिए सुग्रीव महाराज की, सुग्रीव महाराज की। हे तात हनुमान जी, आप सबको भली प्रकार से अवगत है कि भाई बाली के कारण मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर छुप करके रह रहा हूं, और आप देख रहे हैं वह अलौकिक दृश्य। उस और देखिए, 2 तपस्वियों का वेश धारण करके, जिनके हाथ में धनुष है, और इस पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। इनको देख करके मुझे इस प्रकार का आभास हो रहा है कि ये कोई सामान्य नहीं है, मेरे भाई भाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं, दूत हैं, जो ऋषिमुख पर्वत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह पता लगाना चाहते हैं कि सुग्रीव कहां पर छुपा हुआ है। इसलिए हे तात हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जाइए और पता लगाइए। हनुमान देखना जाकर के 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मतंग शाप बस बाली भ्रात ना आ सकता है, किंतु जब तक मैं जीवित हूं वह चैन नहीं पा सकता है। निश्चय ही उसके गुप्त दूत पता लगाने आते हैं। छल से, बल से, कौशल से वध करना मुझको चाहते हैं। इसके लिए इस कारण प्रथम जाकर के सब पता ठिकाना लेना तुम। निस्संदेह हो संदेह सत्य मेरा, तो मुझे सारा देना तुम। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, तात हनुमान आप जाओ और जाकर के पता लगाओ कि यह दोनों कौन हैं। यदि मेरा संदेह सत्य हो
तो मुझे संकेत दे देना, मैं इस स्थान को छोड़ करके भाग जाऊंगा। महाराज, आप क्यों घबरा रहे हो? इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? महाराज आप चिंता ना करें, महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। छल से, बल से, कौशल से सब पता ठिकाना लाता हूँ। यदि हुए वाली के दूत कोई तो वही पर मार गिराऊंगा। यदि हुए आपके मित्र कोई तो आपसे आज मिलाऊंगा। महाराज सुग्रीव, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जब तक ये हनुमान आपके साथ में है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि वो बाली के दूत हुए तो मैं उनको वहीं जाकर के समाप्त कर दूंगा। और यदि आपके कोई मित्र हुए, प्रियजन हुए तो आपसे आकर के अवश्य मिलाऊंगा। ये मेरा वचन है। जय जय